नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उत्तर प्रदेश का दौरा सियासी हलकों में कई मायने में खास है। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार में कई चुनावों से MY फॉर्मूले पर सियासत हो रही और क्षेत्रीय दल खास तौर पर सपा, बसपा, जेडीयू और आरजेडी इसी सियासी पिच पर वोटों की फसल काटती आई है। हाल ही में हुए घोषित उपचुनाव में संयुक्त विपक्ष ने बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से पराजित कर एक तरह से चुनावी ताल तो ठोकी और जीत भी हासिल कर ली, लेकिन उसके फौरन बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलकर जातिगत जनगणना के खिलाफ मोदी की 4 जातियों पर फोकस करना शुरू कर दिया। विरासत में मिली राजनीति के इंजीनियर अखिलेश यादव ने तत्काल पीडीए की नई रेसिपी तैयार की, जिसमें MY के बाद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़कर सियासत की इबारत को बुलंदी के परवान चढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन अब इस बार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को MP के मोहन यादव चुनौती दे रहे हैं। वो यादवों को साधने के लिए आजमगढ़ में है। यूपी में सीएम का आज एक दिवसीय दौरा था। खास बात यह है कि आज जहां सीएम गए हैं वो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी सांसद रह चुके हैं। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद ये सीट सपा के खाते में गई थी। यहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। हालांकि अखिलेश के सीट छोड़ने के बाद 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरुवा ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। आजमगढ़ क्लस्टर में आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर को मिलाकर 5 लोकसभा सीटें आती हैं। आजमगढ़ और लालगंज की सभी विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा है। इस क्षेत्र में यादव समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या है, जो परंपरागत रूप से सपा को चुनते आए हैं। ऐसे में यादव समाज से ही आने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव के चलते भाजपा यादव वर्ग को आकर्षित करना चाहती है। डॉक्टर मोहन यादव के इस दौरे पर पेश है एक रिपोर्ट। इसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का तमगा हासिल कर लेने वाली बीजेपी इस मुकाम पर यूं ही नहीं पहुंची है। राजनीति में विस्तार और व्यवहार के साथ हर क्षण जीत के जज्बे के लिए नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को झोंक देने का मंत्र ही पार्टी के विकास के मूल में है। एक राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी ने जिस प्रकार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक की राजनीति सफलता प्राप्त की है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, जातिगत, भाषाई सभी बिंदुओं पर ध्यान माइक्रो लेवल तक दिया जाता है। तभी तो आज बीजेपी सफलता के उस परचम को लहरा रही है, जहां पूरे देश में बीजेपी को पराजित करने के लिए नए नए राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे हैं और पार्टी बखूबी इन प्रयोगों को अपने लिए चुनौती मानकर उस पर सियासी जीत दर्ज कर रही है। मिशन 24 के मोड़ पर तेजी से आगे बढ़ती बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार दिल्ली हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। ये बात पार्टी आलाकमान बखूबी जानती है। लिहाजा दोनों जगह सामाजिक न्याय के विपक्ष के कथित हथियार को भोथरा करने के लिए पार्टी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए आक्रामक तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पिछले महीने ही बिहार पहुंचे थे। 18 जनवरी को बिहार की राजधानी पहुंचे सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव समाज की आबादी बहुतायत में है। इसी वजह से मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के यूपी, बिहार के दौरे कराए जा रहे हैं, ताकि वो यादव वोट बैंक को साध सके। बिहार के बाद मिशन यूपी पर MP के सीएम मोहन यादव गए हैं। मोहन यादव अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ गए हैं। यादवों के बड़े किले में इसकी गिनती होती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरुवा का कब्जा है। मोहन यादव को बीजेपी वहां उतारकर यादव वोटों में बड़े पैमाने पर सेंधमारी करने की जुगत में जुटी है। मोहन यादव का सीएम बनने के बाद ही यह साफ हो गया था कि MP से बिहार और यूपी को साधा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसका असर दिखने भी लगा है। बिहार फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव को यादव विधायक ने ही धोखा दिया है।
2000 से लगातार चुनाव जीतने वाले प्रहलाद यादव ने पाला बदल दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये मोहन यादव का ही असर है। बिहार में यादवों को लगने लगा है कि पिछलगू बनने का कोई फायदा नहीं है। साथ ही यादवों को आगे बीजेपी ये संदेश दे रही है कि पार्टी में किसी को भी मौका मिल सकता है। लालू यादव की अपनी जाति के विधायक का धोखा देना आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। यादवों वोटरों को रिझाने के लिए मोहन यादव के बाद बिहार में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बीजेपी और जेडीयू यादव को बैठाने जा रही है। बीजेपी के सीनियर नेता नंद किशोर यादव विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। बीजेपी ने बिहार यूपी की बड़ी आबादी यादवों को अपने पाले में करने के लिए ठोस रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी यादव बहुल राज्यों में एमपी सीएम मोहन यादव को सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी सह कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। दरअसल अखिलेश यादव आए दिन अपनी रैलियों और सभाओं में इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं कि पीडीए ही 2024 में बीजेपी को हराएंगे। हालांकि वो अपनी सभाओं में अगड़े यानी बड़ी जाति, आधी आबादी यानी महिलाएं और आदिवासियों का भी जिक्र करते हैं, लेकिन उनका खास फोकस पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर है। मुलायम सिंह के दौरे में यादव मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव इससे आगे बढ़कर पीडीए को साध रहे हैं। अखिलेश को उत्तर प्रदेश और तेजस्वी को बिहार में झटका देने के लिए ही डॉक्टर मोहन यादव को बड़े चेहरे के रूप में आगे किया जा रहा है।